से जेबें भरते हो, हमें बेघर करते हो। प्रशासन की ये मार है। हम कहाँ जाएं? ये बताओ। एक ही लड़का है, वो भी विकलांग है। एक ही लड़का है, वो भी टांग से हुआ है। वोट मांगने के टाइम पे तो बड़ी जल्दी हाथ जोड़ के आते थे, आगे कहाँ है? जनता सब परेशान हो रही है। माता पिता नहीं है, फिर भी ये बेचारा बच्चा इतना रह रहा है। बहुत परेशान हूँ। इसके अलावा कोई और सहारा भी नहीं है। इतनी देंगे तुम्हें, नहीं तो यही देंगे, नहीं तो कहीं बाहर देंगे, तब यहाँ से खाएंगे। पुलिस वाले आते हैं, वो ये धमकियां देके जाते हैं, अलाउजमेंट कर देते, कभी भी रात को ही आगे करते हैं, वो दिन में उनको टाइम नहीं मिलता। मना नहीं कर रहे, तुम्हारी जमीन है तुम ले लो, लेकिन हमें कुछ तो करो। हमारी रोजगार यहाँ पर, आधार कार्ड यहाँ पर, पैन कार्ड यहाँ पर, सारी जो हमने अभी तक काम किए हैं, सब बच्चों के डॉक्यूमेंट, स्कूल कॉलेज जो हमारा है, सब बर्बाद। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। मेरे इस शेर का मतलब आपको जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब समझ में आएगा। फिलवक्त मैं दिल्ली सिविल लाइंस के पास में खैबर पासा नाम का इलाका है, यहाँ पर लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। 84 लेन खैबर पासा नाम का इलाका है। इन लोगों की समस्या ये है कि ये साल 1951 से, ठीक कह रहा हूँ, साल 1951 से लगभग 70 सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। किसी ज़माने में इन लोगों के पुरखे जो अंग्रेज यहाँ पर, ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, उनके यहाँ पर जो उनके घरेलू कामकाज का काम किया करते थे, तो उन लोगों को उन्होंने ये जगह बता रखी थी सर्वेंट क्वार्टर के रूप में। सर्वेंट क्वार्टर के रूप में ये लोग यहाँ पर रहते थे, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो मौखिक रूप से इनको इस जगहों की सुपुर्दगी देकर के गए थे कि आप लोगों ने हमारी सेवा की है और आप लोग यहाँ पर रहिए, ऐसा हमें तथ्य इन लोगों ने बताया। उसके बाद में कानूनी ढंग से इन लोगों ने प्रोसेस भी लड़ी है, कई LG के इनके पास कागज हैं, अलॉटमेंट के भी हैं, दूसरी जगह पुनर्वास के भी हैं, ये कानूनी पेच उठापटक चलती रही है। अभी कुछ दिन पहले मार्च में एक सरकार का नोटिस आया है कि आपको फौरी रूप से ये जगह खाली करनी पड़ेगी, आप लोग अतिक्रमी हो। तो अभी इस पूरे मामले पर, ये तो हाईकोर्ट का किताब, इस पूरे मामले पर यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए इन लोगों का क्या पक्ष है, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। खैबर पास में 84 है। अच्छा, अब यहाँ का निवासी हूँ। हाँ, यहीं के निवासी। कब से रह रहे हैं आप? लगभग मेरे को तो यहाँ 40 साल हो गए। पैदाइश यहीं की होगी? पैदाइश तो नहीं, मेरे IP कॉलेज के पास था। अच्छा। वहाँ पे क्वार्टर था, वहाँ पे हुआ। हाँ, अब बताइए आप एक एक करके क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, हाई कोर्ट जो है हमारे थोड़ा सा बल खिलाफ चला है। हाँ, ठीक है। दूसरा बात, उन्होंने हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो कि आप यहाँ के निवासी हैं। तो मेरे पास अदालत का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा। हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये गलत फैसला दिया है कि ये झुग्गियाँ हैं, जबकि ये सर्वेंट क्वार्टर थे। तो इन्होंने तो वो चला दिया है बुलडोजर वगैरह 84 लाइन का, और उसी नोटिस पे इन्होंने मार्केट का भी दे दिया। मैं सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, SSO साहब से। उन्होंने पूरी फोर्स लेके आए थे, कल की बात है, सुबह की। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो SSO साहब को मैंने बोला कि आप इनको फोर्स हटा दो, और सारे घबरा रहे हैं। और तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया। उन्होंने सारी फोर्स का वो कर दिया। इसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अभी कागज़ दिखा रहे थे, जैसे कि जगमोहन जी जो उपराज्यपाल थे, उन्होंने आपको पुनर्वास के लिए लेटर लिखा था, क्या था वो बताइए। यह है कि जगमोहन साहब ने ये कहा था 1981 में कि भाई इनको सुल्तानपुरी में जगह दे दिया जाए, लेकिन हमारी तरफ से कुछ उसके बाद उन्होंने रोक दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने राजा रमन को भी लिखा। राजा रमन साहब ने ये कहा कि भाई जब तक इनको अलाउडमेंट नहीं हो जाता DDA से, तब तक इनको रहने दिया जाए। ये मेरे पास राजा रमन का लेटर भी है। और दूसरा ये क्या नाम है, हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, सबके पास चिट्ठी, जबकि जो कि मेरे पास सबूत है। आप बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा, चलो ठीक है भाई साहब, टाइम आपकी तो पैदाइश यहीं पर है, दूसरी तीसरी पीढ़ी रह रही है। हाँ, ये मैं तीसरी हूँ, और हमारे जो बच्चे हैं वो चौथी पीढ़ी है, यहीं पर ही बड़े हो रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि 100 सालों का इतिहास है। मान लीजिए 2 महीने का टाइम ये लोग ले रहे हैं कोर्ट से, हम लोग 2 महीने का टाइम ले रहे हैं, स्टे ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं ना। हमें कोई खुशी तो नहीं है। हम 2 महीने बाद भी क्यों जाना चाहेंगे यहाँ से? 100 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम क्यों जाना चाहेंगे? हमारे रोजगार यहाँ पर, आधार कार्ड यहाँ पर, पैन कार्ड यहाँ पर, सारी जो हमने अभी तक काम किए हैं, सब बच्चों के डॉक्यूमेंट, स्कूल कॉलेज जो हमारा है, सब बर्बाद। बिजली के भी बिल आते होंगे, बिजली के बिल होगा, नल भी आता होगा, कचरे की गाड़ी भी आती होगी, सब चीज़। ठीक है जी। और यहाँ के MLA सांसद सबसे उठना बैठना है, ऐसा नहीं कोई MLA नहीं जानता है। मोबिल वोट भी देते होंगे, वोट देते हैं। सबसे पहले वोट चुनावों से पहले वादे करके गए खंडेलवाल जी
कि यहाँ के एक ईंट नहीं हिलने देंगे। मोदी जी से उन्होंने फोन पर बात की। प्रवीण खंडेलवाल सांसद हैं यहाँ के। हाँ जी, वो यहाँ के सांसद हैं बीजेपी से उन्होंने कहा कि यहाँ की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। लेकिन अब क्या होता है, जब हम उनके पास जाते हैं कि बिल्डोजर आ गए हैं, सर आइए, तब वो गायब होते हैं। और सांसद हमारी बात सुने, एमएलए हमारी बात सुने। अगर वो नहीं चुनती है, अगर ये लोग किसी भी जगह एमएलए कौन है आपके यहाँ के एमएलए हैं हमारे प्रहलाद सिंह साहनी। कौन सी पार्टी से हैं? वो आम आदमी पार्टी से है। हम लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, याद रखना आप। अगर आप लोग रोड पे आए ना, वोट देने मत जाना। इनके बीजेपी है, इनके अगेंस्ट में वोट डालना और जो है इनके खिलाफ कैंपेनिंग करना। लेकिन इन लोगों को वोट नहीं देना, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया और आज हाल ये है, हमें वादा करते हैं और हमसे भागते हैं। ये आप माता जी, आपने पोस्टर लगाया प्रशासन की कैसी मार, गरीब जनता है लाचार। आप बताइए। हम तो ये कह रहे हैं जी हमारे को छत दी जाए। तो हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी का वादा भी है। मोदी जी का वादा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब कहाँ गए वो झुग्गी मकान, बताओ। हमारे बच्चों को तो झुग्गी तो नहीं है, मकान नहीं दे रहे वहाँ पे, मकान नहीं दे रहे, उजाड़ रहे हैं बल्कि वहाँ। उजाड़ रहे हैं हमें। हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, बताओ। हराम सब कुछ हो रही है, कैसे करें बताओ। कोठी बंगलों में जैसे मेहनत मजदूरी करते हैं, लाते हैं, खाते हैं, अभी छत भी उड़ रही है हमारे से। तुम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, ये बताओ। बारिश का टाइम वैसे, कहीं तो कुछ तो दो हमें, प्लान जगह ही दे दो, वहीं पर बसेरा कर लेंगे हम तो। हाँ, कोई टीन टप्पा डाल के रहेंगे, पर जगह तो जगह तो छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे बताओ। बारिश के टाइम में जोड़ लेने तो बड़ी जल्दी से आ जाते थे, बिजली के बिल तो बहुत देते थे। अब कहाँ जाए हम। ये कहना चाहती हूँ कि हमने जिस दिन प्रदर्शन करा वहाँ पे बाहर, पहले तो पुलिस उन्होंने धक्के मार मार के हमें बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इतनी बदतमीजी की, मेरे को तो उन्होंने पकड़ा जबरदस्ती, कह रही चाटा मारूंगी। मैंने चाटा मेरे को मार के दिखा, कैसे मारेगी चाटा तू, गलती क्या है हमारी, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्यों मारेगी चाटा। बोले गाड़ी में बैठ जाओ, मैंने कहा बैठे हम गाड़ी में, चलो। हमें 8 लेडीज़ों को बिठाया उन्होंने, ज़बरदस्ती बिठा के थाने में ले गए। आधा घंटा वहाँ खड़ा रखा, फिर तीमार फिर से घुमा फिरा के यहीं छोड़ दिया हमारे घर के पास। कह रहे जाओ अब अपने घर। ये कौन से तरीके। धरना प्रदर्शन किया था, पुलिस ने बदतमीजी की, पुलिस ने। पुलिस किस लिए, तुम तो सरकार के जनता के लिए रखवाली के लिए हो ना, बदतमीजी करने के लिए थोड़ी ना हो। जनता के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी कर रही है पुलिस, बताओ। इससे पहले बीजेपी, अभी तो खैर बीजेपी की सरकार है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी, तो आपके पास हमारे पास कांग्रेस ने कोई नोटिस नहीं दिया और हमारी हेल्प करी। कोई तोड़ने के लिए आया तो फटा गया। आईटीओ पे झुग्गी भाई है, सानी साहब भी आए हैं और तुम्हारा अग्रवाल जी भी आए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, हाँ जेपी अग्रवाल साहब उस टाइम सांसद थे, वो भी आए हैं। उन्होंने कभी तंग नहीं करा, कभी तंग नहीं करा हमारे को और हमारी हेल्प करते थे। लेकिन जब से ये नया निजाम आया है, तब से बीजेपी आई, जब से हमारे साथ हो रहा है। आईटीओ में जो झुग्गी टूटी है, उनको कैसे मकान दिए गए, नवेड़ा में झुग्गी टूटी है, उनको भी मकान दिए गए। तो हम गरीब लोगों को क्यों दिया जा रहा है, आप बताइए। हम तो इतने पुराने हैं, यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके। नहीं प्रवीण खंडेलवाल जी ने वादा किया था कि आपको यहीं पे दे देंगे। वो वीडियो वगैरह है आपके पास? प्रवीण खंडेलवाल जी का वो फुटेज है आपके पास? वो कहते हैं कि आपकी ईंट नहीं हिलने देंगे। क्या बोला था? एक ईंट नहीं हिलने देंगे तुम्हें, आप यहीं का यहीं देंगे, नहीं तो कहीं बाहर देंगे, तब यहाँ चढ़ाएंगे। अगले दिन ही बिल्डोजर फिर दिया। दूसरे दिन ये थोड़ी, वो भी तो हमारे भाई लोग हैं। क्या कह रही हो माता जी आप? हमें 70 साल से है। हाँ, और हमारा आदमी भी विकलांग है, हम भी हैं। हमारा तो कोई है नहीं है, मांग मांग के खाता है बेटा जी। बसता है, मैंने हमारे गांव में जगह है न घर है न मकान, क्या कहें बेटा, कहाँ जाए। हमें बहुत दुखी, हमारा आदमी भी विकलांग रखा है और हम भी ये है, मांग मांग के खाते, मंदिर पे जाते। सरकार से मदद नहीं मिलती, पेंशन कुछ? बस पेंशन मिलती 2000 रुपये, बस इतने में क्या होता है। बुढ़ापे की पेंशन मिलती है, बुढ़ापे वाली मिलती है बेटा, वही है, वो तो कुछ नहीं होता। लोग कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ बेटा, कहाँ जाए, बस जाएंगे लोग। अच्छा, सरकार की तरफ से आधारभूत सुविधाएं, जैसे आपको बिजली के कनेक्शन भी होंगे, सारे प्रूफ है हमारे पास। वोट आप डालते ही हो, एमपीडी में, विधानसभा में, लोकसभा में, सब में। फिर भी सर अनऑथराइज बता रहे हैं लोग, फिर भी अनऑथराइज बता रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब चीज़ है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आके एमएलए, एमपी हमसे आकर बात कर रहे हैं, हमसे वोट मांग रहे हैं, तो हम अनऑथराइज लोगों से वो वोट क्यों मांग रहे हैं फिर? अगर हमारा अगर हमारा वोट भी सरकार बना सकता है, ठीक है, तो हमारे जो घर हैं वो बच क्यों नहीं सकते? आप भी बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे यहाँ पे?
अब ये कैसे रातों रात सरकार बोल रही है कि जाना पड़ेगा? यहाँ तो ऐसा है ये लो फोन। मतलब 81 से हम यहाँ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ क्या है कि हर दफे जो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले जो भी आते थे हम लोग सब मिलकर वोट देते थे मिलकर के। अब उनका ये कहना कि हम लोग घर पे जाते हैं आते हैं तो सुनते नहीं है हमारी बात बिल्कुल। और जो DDA को ये सबको लेटर दिया है उन्होंने आज तक कोई कानूनी कार्रवाई हमारे नहीं करनी। देखिए, लोगों ने सरकारी विभाग के खिलाफ जैसे LNTO डिपार्टमेंट के खिलाफ ये स्लोगन बना रखा है, प्रशासन की कैसी ये मार, गरीब जनता है लाचार, झुग्गियाँ नहीं है ये है स्वर्ग हमारा, कैसे छोड़े मोहल्ला जिससे है अस्तित्व हमारा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी नारा भी था कि गरीब लोगों को नहीं उजाड़ा जाएगा। जहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान। शासन की कैसी मार है, शासन की कैसी मार है। यहाँ पे मेरे को तो 50 साल तो मेरी शादी को हो गए। मैं शादी होकर यहीं आई थी। हाँ। और उससे पहले से मेरे आदमी का जन्म यहीं का है, उसके बड़े बहन भाई है वो सब उनका जन्म यहीं का ही है। 50, 60, 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 70 साल से रह रहे हैं। और आप रातों रात कह रहे हैं कि छोड़ के जाओ। छोड़ के जाओ, कहाँ जाए? अब तो बहुत लंबे समय से रह रही है। हाँ 50 साल हो गए हमें भी ऐसे। और अब सरकार कह रही है कि खाली करके जाओ। खाली कर, बेकार सारा सामान वैसे ही भरा पड़ा है। खाली की कोई बात नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी खाली करवाए थे, लेकिन उसने कम से कम वो तो दी थी, पुनर्वास किया था, दूसरी जगह दी थी। दूसरी जगह दी थी। हमें दूसरी जगह दो, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? तो दूसरी जगह दो ना हमें, दो या जमीन दो या मकान दो, हमारी किस्त बनाओ, कुछ भी करो, किस्तों पे दे दे हमें मकान। हमारा हक है। हम मना नहीं कर रहे, तुम्हारी जमीन है तुम ले लो, लेकिन हमें कुछ तो करो। 70 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार की अंग्रेजों की सेवाएं भी की हैं किसी जमाने में, और अब पूरे इतना सिस्टम है, कुछ तो मिलना चाहिए माता जी। मैं यादव साहब के यहाँ काम करती थी। अच्छा। गौना होकर मेरे यहीं आए, सब सारे बच्चे मेरे यहीं पैदा हुए। हम तो फटीक थे। और एक गिलास टूट गया था तो निकाल दिया था घर से। एक गिलास टूट गया था? हाँ, यादव साहब ने निकाल दिया था मुझे कोठी से। अच्छा। फिर मैं काम ना करा, मैं गौना होकर यहीं आया, बच्चे पैदा हुए मेरे से, हम कहाँ जाएँ ये बताओ। एक ही लड़का है वो भी विकलांग है। एक ही लड़का है वो भी टांग से हुआ है। मेरी बहू काम करती है, लौंडिया कॉलेज पढ़ती है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, पोती पोता। मैं कहाँ जाऊँ? खान साहब, अब सरकार से क्या अल्टीमेट मांगे आप? मैं सरकार से तो आप कानूनी प्रतिनिधि हो। मैं बहुत सालों से लड़ा हूँ। हाँ। 1980 से लंबी लड़ाई लड़ी आपने। काफ़ी 1981 में तो जगमोहन साहब का भी लेटर वगैरह है। हाँ। तो मैं ये फाइल है आपके पास, एक बार दिखाइए। हाई कोर्ट ने जो फैसला, काफी मोटी फाइल है, मतलब लड़ाई लंबी लड़ी गई है और जोरदार लड़ी गई है, और जब भी 70 साल से टिके हुए हैं यहाँ पे लोग, नहीं सरकार तो कभी भी उखाड़ फेंकती है आपको। अब ये अदालत जो कह रही है कि भाई तुम्हारा 2001 तक तुमने किराया दिया, जबकि हम किराए पे नहीं रहते थे। यहाँ औरतें मकानों में काम करती थी, अफसर लोग रहा करते, बड़े बड़े अफसर रहा करते, कोई कहाँ का कोई एयरफोर्स के भी रहते थे, यादव साहब थे एयरफोर्स के थे, तो उनके घरों में औरतें काम करती थी, तो उनको सर्वेंट क्वार्टर मिला था, हर अफसर को मिला था, काफ़ी अफसर थे। अफसर लाइन है, फिर क्लब है, फिर 84 लाइन है, जो कि वो कपड़े धोते थे, उनको तो खैर खारिज कर दिया, मतलब तोड़ दिया अदालत की तरफ से। और दूसरा है, एक इन्होंने नोटिस दिया था जनवरी में, एक नोटिस पे इन्होंने पूरा एरिया घेर लिया, और उसके बाद उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। हम यहाँ तक कि कमलनाथ जी थे, कांग्रेस का राज था, उन्होंने, कांग्रेस ने हमें काफ़ी बचाई है। तो 1979 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 1981 में आया, राजा रमन का लेटर है, 1990 का है। इतनी लड़ाई लड़ने को अदालत ये कहती है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने का। वाटर है, कोई झुग्गियाँ नहीं है, ये तो एक कोर्ट अपना मतलब हमें गुमराह कर रही है और यहाँ से भगाना चाह रही है। ऐसा साफ कहना है। पुलिस वाले आते हैं, वो ये धमकियाँ दे के जाते हैं, अलाउजमेंट कर देते, कभी भी रात को ही आगे करते हैं, वो दिन में उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये सब बिके हुए हैं। हम तो साफ कहते हैं बिके हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर, हम बहुत परेशान हो रखे हैं, प्लस मैं बीमार बहुत हूँ, और ये हमारी मैच से ऐसा नोटिस इन्होंने कर दिया है कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं, जिसमें खाना भी नहीं खा पा रहे, और रातों को आप यकीन नहीं मानोगे, नींद भी नहीं आती है। हर बार ये पुलिस वाले धमकी देते हैं कि तोड़ देंगे, हमें रोना भी आता है। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है जिसमें मैं क्या नहीं सकता। तो कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं है, अकेला लड़का है भाई।
बीमार रहता है। कोई बात नहीं, धीरज रखिए, सब ठीक होगा, धीरज रखिए, कोई बात नहीं। देंगे हम। हाँ, ये स्वर्णन वाटर है, कोई झुग्गियाँ नहीं है। ये तो एक कोर्ट अपना मतलब हमें गुमराह कर रही है और यहाँ से भगाना चाह रही है। ऐसा साफ कहना है। पुलिस वाले आते हैं, वो ये धमकियाँ देके जाते हैं, अलाउजमेंट कर देते, कभी भी रात को ही आगे करते हैं। वो दिन में उनको टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये सब बिके हुए हैं। 3-3 बजे आना हम तो साफ कहते हैं बिके हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति। शक्ति सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर हम बहुत परेशान हो रखे हैं, प्लस मैं बीमार बहुत हूँ और ये हमारी मैच से ऐसा नोटिस इन्होंने कर दिया है कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं, जिसमें खाना भी नहीं खा पा रहे और रातों को आप यकीन नहीं मानोगे नींद भी नहीं आती है। हर बार ये पुलिस वाले धमकी देते हैं कि तोड़ देंगे, हमें रोना भी आता है। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है जिसमें मैं क्या नहीं सकता। तो कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं है, अकेला लड़का है भाई, अकेले ही बीमार रहता है। कोई बात नहीं, धीरज रखिए, सब ठीक होगा, धीरज रखिए, कोई बात नहीं। मेरे माता पिता नहीं है, फिर भी बेचारा बच्चा अकेला रह रहा है। बहुत परेशान हूँ। इसके अलावा कोई और सहारा भी नहीं है। इतना ध्यान रखते आए दिन बीमार हो जाता हूँ, मगर मैं यही चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं जगह मिले। बहुत परेशान हो और ये जगह ना टूटे, इसके अलावा कोई नहीं है हमारा। और बहुत अब कहाँ जाएंगे एकदम से छोड़? कहाँ जाएंगे सर, बहुत परेशान हो रखे हैं, खाना पीना सब छूट रखा है और हॉस्पिटल से भी आया हूँ, एडमिट हो गए। इसके बाद बहुत परेशान हो रखा हूँ। हर बार ये पुलिस वाले धमकाते हैं कि ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। इतने ज़्यादा परेशान हो गए, कुछ बोल भी नहीं सकते। की पैदाइश है मेरी, मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे, हमारे पापा हम सब यहीं की पैदाइश है हमारी। और अब इस तरह की नोटिस से सर हर दिन हम डर के साए में जी रहे हैं कि कब आके बुलडोजर खड़ा हो जाए और हमारा घर तोड़ दे। कहाँ है वो लेटर? ये 95 में मैं गया था डिफेंस को मिलने के लिए, उन्होंने नोटिस दिया था। तो आके मुलाकात को, तो फिर ये हमारे जो रमन जी हैं उन्होंने लेटर भी दिया था। ये शायद आप फोटो ले लीजिए। हाँ, वो PDF डाल। हाँ, तो इसका है, देखिए ऑर्डर है सब। 1 महीना हो गया, जैसे मार्च में जब ये नोटिस लगा था, उसके बाद यहाँ जैसे धोबी लाइन के अंदर पेपर होने वाले थे, ठीक है। उन्होंने 1 तारीख को मार्च को ये नोटिस लगाया और कहा कि भाई तुम अगले 2-3 दिन के अंदर ये खाली कर दो। हम ये मानते हैं ये चीज़ क्या है, लोगों को पता नहीं। तुम आके LND हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट ऐसे आके नोटिस लगा दे जहाँ लोग 75 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्या ये उनका घर नहीं है या उनको समझते नहीं है कि घर? तुम नोटिस लगाओ और 2-3 दिन के अंदर खाली कर दो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? हाँ माता जी। हाँ, हमें कितने सालों में पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चों की रोजी रोजगार छूट रहे हैं। चिंता में कोई जा ही नहीं रहा काम पे कि किस टाइम आ जाएंगे बुलाने लेने। कभी भी जैसी भी आ सकती है तोड़ने के लिए, कभी भी आ सकती है। अब इस चिंता में बच्चे सारे खड़े हैं बेचारे, कोई भी ड्यूटी नहीं जा रहा। ये खैबर पासा इलाका था, यहाँ पे हमने लोगों की समस्याएं सुनी। अब हाईकोर्ट बता रहा है कि ये लोग अतिक्रमी हैं और इनकी जो कागजी प्रक्रिया है, जो कानूनी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, उसके हिसाब से ये लोग 1951 से यहाँ पर बने हुए हैं। मोटे तौर पर इन लोगों की मांग ये है कि पहली बात तो इनको 2 महीने का समय दिया जाए और इसके अलावा गवर्नमेंट ये आश्वस्त करे कि इनको विस्थापित किया जाएगा और इनको जो भी कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से बनता है वो दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि यहाँ से बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, अतिक्रमण की कार्रवाई दिल्ली में कई जगह चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस सरकार की ना माने या पिछली सरकारों की माने, सरकार लोगों को एक वोट बैंक के तौर पे देखती है, वोट बैंक के तौर पर पोषित करती है। अगर शुरुआत में ही सरकार ये सख्त कार्रवाई करती कि ये सरकारी ज़मीन है, आप यहाँ पर नहीं बस सकते, तो ये लोग इतनी उम्मीद नहीं पालते। अब इतने लंबे समय तक इन लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया है, अपनी पीढ़ियाँ खपाई हैं, इस जगह को आबाद किया है। अब रातों रात इनसे बोलते हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ। तो सरकार कोई भी हो, सत्ता का मिजाज एक जैसा रहता है, वो लोगों को केवल वोट बैंक समझते हैं। तो इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरे पर है मेरे साथी नरेश। शुक्रिया।